हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब के जो ड्यूटी नियम है दोस्तों, और जो ओवर टाइम है, जो काम करने के नियम है, वो बदल रहे हैं। पहले जिस तरह था उस तरह अभी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है ना दोस्तों, यहाँ के सरकार इसलिए बदल रहा है क्योंकि जो यहाँ वर्कर विदेश से आते हैं वो परेशान होते हैं और उनका सैलरी नहीं देता है या ओवर टाइम नहीं देता। ये सब सारे चीज़ों को देखते हुए यहाँ के जो नियम है उनको बदला गया है। हम इस पर पूरा विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत कोई भी कफील या स्पॉन्सर या कंपनी प्रवासी वर्कर से एक साल में 720 घंटा से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं करा सकता। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए डेली का आपका कितना बनेगा। प्रवासी वर्कर तभी ओवर टाइम कर सकता है जब उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट हो, यानी अगर कोई वर्कर ओवर टाइम के लिए सहमत है तभी कंपनी या कफील उससे अतिरिक्त काम ले सकता है। ठीक है, अगर कोई कफील या कंपनी ओवर टाइम करवाने के बाद उसका भुगतान या छुट्टी नहीं देती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर लाइसेंस भी उसका रद्द कर दिया जाएगा। जो कंपनी का लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। सऊदी सरकार ने यह भी तय किया है कि वर्कर को ओवर टाइम के लिए उनकी सामान्य सैलरी 1.5 गुना ज़्यादा भुगतान किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी की सैलरी 20 रियाल प्रति घंटा है तो ओवर टाइम करने पर उसे 30 रियाल प्रति घंटा मिलेगा। अब ऐसा है कि हर देश का अलग अलग है। ये 1.5 गुना अब हुआ है, इससे पहले 1.25 गुना था। ठीक है, 1.25 था, यानी 1.25 था, यानी अभी 1.5 हो गया। ठीक है, यानी 50, तो ये 1.5 गुना बढ़ गया। पहले 1.25 गुना था। ठीक है, यहाँ हर कंपनी का दोस्तों एक नियम है कि हर कंपनी का अलग अलग हिसाब है। जैसे मेरे कंपनी का हिसाब मैं अपना बता देता हूँ, मैं अपने कंपनी का हिसाब बता देता हूँ। अगर मेरे कंपनी में तो 8 घंटा का ड्यूटी से आता है। अगर कंपनी का हमारा प्रोजेक्ट होता है तो 8 घंटा ही ड्यूटी लेता है हर वर्कर से। ठीक है, उसके बाद ओवर टाइम देता है। अगर वही वर्कर को ट्रांसफर करता है किसी दूसरे कंपनी में, रेंट पे देता है, या कोई कंपनी जैसे आरामको है तो आरामको में 8 घंटा का 8 घंटा ही दिया जाता है। वहां पे कोई दो राय नहीं। बाकी जितनी कंपनी है सऊदी अरब में, सब में 10 घंटा एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग से मेल आता है हमारे पास, तो हम लोग यही बात उसको बताते हैं कि 10 घंटा ओवर टाइम प्लस ओवर टाइम। ठीक है, 10 घंटा ड्यूटी प्लस ओवर टाइम, बाकी खाना पीना रहना सहना ये सब उनका होता है। ठीक है, अगर वो देता है, प्रोवाइड करता है, तो हम लोग आदमी भेज देते हैं। ठीक है, आरामको में ऐसा है कि आरामको में सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो एक बार उनका मेल आ जाता है तो फिर आदमी सडनली गाड़ी पकड़ता है और छोड़ देता है वहाँ जा करके। ठीक है, तो हर यहाँ कंपनी का अलग अलग टाइम है कि ओवर टाइम आपको कौन सा कंपनी देता है और कितने टाइम के बाद देता है, ये आपको देखने वाली बात है। सो इंडिया से अगर आता है आदमी तो वहाँ तो आदमी बहुत सारे दलाल हैं जो ये भी बताते हैं कि आपका इतना सैलरी है और डेली का 3 घंटा 5 घंटा ओवर टाइम है। ऐसा नहीं है दोस्तों, डेली का 3 घंटा 5 घंटा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे। क्या प्रोजेक्ट आपका एंड पे चल रहा है या कमीशनिंग चल रहा है प्रोजेक्ट का, या हो सकता है बहुत ही जो क्लाइंट है उनका बहुत परेशान कर रहा है कि हमें जल्दी चाहिए। अगर प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ जो सरकार के आरामको है वो परेशान कर रहा है क्या, या अगर बाहर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है तो क्या वो परेशान कर रहा है। ये सारे चीज़ देखने के बाद ही दोस्तों ओवर टाइम का तय किया जाता है। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट अगर आपकी कंपनी को नहीं परेशान कर रहा है, अगर बोल रहा है कि हमें आराम से ये प्रोजेक्ट चाहिए, हमको 1 साल का चाहिए या बाद में भी चलेगा, 6 महीना लेट भी चल जाएगा, तो ओवर टाइम देने के चांसेस नहीं होता है। वहाँ पे 1 से 2 घंटा ओवर टाइम देता है, वो भी कभी कभार दे दिया, नहीं तो नहीं। अगर वो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो ही वहाँ पे आपको 5 घंटे का प्रोजेक्ट देगा। ठीक है, अगर आरामको में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ डेली का 3 घंटा है। ठीक है, डेली 3 घंटा मिले। अगर कुछ ज़्यादा काम होता है, जैसे लेट से काम करना है या बहुत ही डिले हो रहा है ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको 5 घंटा ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ओवर टाइम का ये सारा सिस्टम है। ये जो नेक्सस है ओवर टाइम का, इसी तरह चलता है। ठीक है, और अगर दूसरे मुल्क में जाते हैं, कतर में जाते हैं, तो वहाँ 1.5 गुना पहले से ही है। कतर के अंदर 1.5 गुना पहले से दिया जाता है और सऊदी में 1.25 गुना था, ये मुझे पता है।
ठीक है, और कतर में भी 1.5 गुना है, ठीक है। तो ये ओवर टाइम का जो हिसाब किताब है ना दोस्तों, अगर आपका 1500 सैलरी है तो 1800 या 2000 आपको हो सकता है, मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका 2000 सैलरी है तो 2700 2800 तक जाता है, ओवर टाइम होता है तो। अगर ओवर टाइम नहीं होता है तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़, अगर आप आते हैं इंडिया से, नए हैं, तो आप ये देख लीजिएगा कि ओवर टाइम क्या हिसाब किताब है, ठीक है। और यहाँ जो ओवर टाइम दे रहा है ये कंपनी पे डिपेंड करता है, इस पे आप झगड़ा नहीं कर सकते हैं किसी भी कंपनी से, किसी भी फोरमैन इंजीनियर से, उसकी मर्जी है, अगर दे देता है तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इंजीनियर और फोरमैन ज़्यादा चाहता है, जिनको चमचागिरी कहा जाता है, तो वैसे भी डेली उसको 2 घंटा भर के काम नहीं भी रहता है तो 2 घंटा, जो बड़ी बड़ी कंपनी है तो वो लोग भर के दे देता है। लेकिन उसके पीछे पीछे वो चलता है, बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं, तो वो 2 घंटा डेली का भर भर के दे देता रहता है। लेकिन अब जो सिस्टम बना दिया ना कि 720 घंटा, ये 720 घंटा ही आपको मिलेगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपका जो रिटर्निंग एग्रीमेंट है वो होनी चाहिए, तब जाके आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर 2 ही साल करके आप चले गए तो आपको ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों कि सऊदी अरब पे जो नया नियम आया है सऊदीजेशन को लेकर के, इसमें जो औरत है ना दोस्तों यहाँ के बहुत ज़्यादा इसमें घुस रही है, हर जॉब में जा रही है। जो एयरलाइन है उसमें सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि औरतों का जो चॉइस है जॉब का वो एयरलाइन और जो ये अपना मेडिकल डिपार्टमेंट है इसमें ज़्यादा है। यानी जो मेडिकल शोबे है, जैसे कि नर्स का काम, जैसे कि और भी उसमें जो काउंटर पे बैठना, ये सारा जॉब यहाँ के जो औरतें हैं उनको ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। और इस शोबे में ज़्यादा औरतें जा रही है। अभी कल मैं पढ़ रहा था, इसमें कहा गया कि 6 लाख औरतें का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन चुका है, और बहुत सारे प्रोसेस में है और बन रहा है। अब तक 6 लाख बन चुका है, और 5 लाख खाली मेडिकल डिपार्टमेंट के में जॉब कर रही है। और एयरलाइन डिपार्टमेंट में कहा जा रहा है कि 75,000 यानी 75,000 औरतें उसमें जॉब कर रही है। तो कहने का ये मतलब है कि अब यहाँ के जो जॉब है, एक तो जो यहाँ के जेंट्स है उनको तो मिल ही रहा है, औरत भी यहाँ अपने लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल बनाने के लिए, या जो भी कहे अपने रोजी रोटी चलाने के लिए वो अपना कमा रही है, और ये अच्छी बात है, ठीक है। हर देश में कमाना चाहिए, क्योंकि कमाने से घर में बरकत होती है, और जो आपके घर के मर्द होते हैं उस पर जोर कम पड़ता है। तो यहाँ के सरकार यही सोच करके सबको ज्वाइन करवा रहा है, और जो बाहर के लोग हैं उनको हटा रहा है। तो बाहर के लोगों को ये है कि अब जो जॉब में वो था, अब जैसे कि नर्स का काम में फिलिपीन की लड़की रहती थी, तो उनको हटा करके अब इनको रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे अपडेट है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।